इस तरह की घटना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन प्रशासन इसको बहुत इजी रूप में ले रहा है। उसका हमको समझ में नहीं आता है कि प्रशासन इतना सुस्त क्यों है। हम करेंगे और अनवर भाई को न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। उनको न्याय मिलेगा, उनके बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, बच्चों को नौकरी की बात भी हम करेंगे। और सबसे पहली बात है कि जो यहाँ का SHO है, दरोगा है, प्रभारी है, वो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। उस पर सीरियस कार्रवाई लेने की बात हम लोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। आमस रालोसपा नेता अनवर अली खान की हत्या के बाद उनके घर पर नेताओं के आने जाने का दौर जारी है। रविवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह इमामगंज विधायक जीतन राम मांझी मृतक नेता के घर पहुंचकर पीड़ित परिवारों वालों से मुलाकात किया। इस दौरान उनके बड़े बेटे आमिर खान को समझाते हुए कहा कि तुम्हें न्याय मिलेगा। साथ ही केस के चश्मदीद गवाह आमिर से घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को आमस थाना क्षेत्र के गम्हरिया मोड़ के पास अपराधियों द्वारा अनवर अली खान की हत्या की गई थी, जिसमें अनवर अली खान के असल कातिल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जीतन राम मांझी ने अपराधियों को पकड़ने तथा न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। आइए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कहा, सुनिए। जघन्य अपराध है, जिस प्रकार का अपराध हुआ, घटना घटी, इस तरह की घटना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन प्रशासन इसको बहुत इजी रूप में ले रहा है। उसका हमको समझ में नहीं आता है कि प्रशासन इतना सुस्त क्यों है। और जब आप भी बोल रहे हैं, साइकिल का भी मामला आता है और फिर मोबाइल से एक्सेप्टेंस भी आ रहा है कि हाँ साहब हमने मारा है, हमने ऐसा काम किया है, और उसके बावजूद भी अगर कोई बात न हो पा रही है तो ये आश्चर्य है। ऐसे तो एज ए होल हम लोग जानते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। थाने के सामने बात होती है, बीच शहर में बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो बात हुई तो हमारे समझ से ऐसा लगता है कि कोई पहले ही से गैंग ऑपरेटिव था। और जैसा कि रेकिंग की बात आप लोग बोल रहे हैं कि रेकिंग करने वाला भी मौजूद है और वो जानकार में है कि वो कौन ऐसा आदमी है, और उसके बाद भी बात ना हुई है तो ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है। सीनियर SP से लेकर के IG तक के, और IG से लेकर के DGP से भी बात करेंगे हम कि आखिर इस घटना का उद्भेदन ऑलरेडी हो चुकी है, और उद्भेदन के बावजूद भी उस अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा गया। मान लीजिए कि ज़मीन का कोई मामला है तो वो अलग केस है, जो डिसीजन होगा, लेकिन कहीं नहीं ऐसा इजाज़त है कि अगर झगड़ा कहीं है तो कोई किसी की हत्या कर दे। तो हत्या करने वाला हत्यारा है, उस पर 302 का मुकदमा चलना ही चाहिए और पकड़ाना ही चाहिए। जो न पकड़ा गया है तो मैं समझता हूँ कि गया जिला का पुलिस प्रशासन को व्यक्तिगत रूप में जानते हैं। चुनाव के संदर्भ में भी हम आते थे तो पहली मुलाकात उनसे हम लोग करते थे। वो एक बहादुर आदमी थे, और उसके बाद भी क्या परिस्थिति बनती है, क्या पुलिस कहती है, वो हम खुद बात कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी बात करेंगे और लिखित भी लोगों को सूचना देंगे, चाहे मुआवजा का मामला हो या उनके डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको नौकरी का मामला हो, या फिर जो अभी तक डिले किया है जो पुलिस पदाधिकारी, उसका पर कार्रवाई होने की बात हो, और फिर कल्प्रिट लोगों को पकड़ करके जेल भेजने की बात हो। और जो बार बार कह रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमने बात है, अगर ऐसा गच्छा है, ये बात की चर्चा हम करेंगे कि जब उसने गच्छा है तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पुलिस का कॉन्नाइवेंस है या कहीं कोई और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ये सारी बात को समझते हुए हम जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो अरेस्टिंग कैसे होगा। नाम नहीं दिया रहा था तो एक बात भी हुई थी, नाम देने के उपरांत भी बात नहीं हुई। आज 27 तारीख की घटना है, आज हम लोग 8 तारीख में हैं, 11 दिन हो गया। 11 घंटा बहुत काफ़ी था कल्प्रिट को पकड़ने का, लेकिन 11 दिन व्यतीत हो गया। ये आश्चर्य की बात है और प्रशासन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये दाग लगता है उसके लार पर कि इस प्रकार की कार्रवाई में भी तो चुप क्यों रहा है। तो अलग की बात है, गृह मंत्रालय है तो एक घटना नहीं, बहुत तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन अब सवाल है कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मेजोरिटी उनके पास है, तो जो संवेदनशील होते हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं। जो संवेदनशील है ये नहीं है
तो उनके बारे में क्या कहा जाएगा। और यही कारण है कि हम उनके साथ थे, ये सारी बातें हम उनको कहते रहते थे कि गड़बड़ हो रहा है, चाहे बालू का मामला हो, चाहे दारू का मामला हो, चाहे ताड़ी का मामला हो, चाहे क्राइम का मामला हो, भूमि बंदोबस्ती का मामला हो, भूमि पर कब्जा का मामला हो, सारी बात की चर्चा हम उनसे करते थे कि आप करते रहिए। और यही कारण हमें असेंबली में भी बात किया है, हमें असेंबली में प्रोसीडिंग में है ये सारी बातें। लेकिन ये आदमी जो संवेदनशील है उसको न कहा जाएगा, ये संवेदनशील आदमी नहीं है। ये तो इस जरूरियत में है कि पलटी मार मार के अपना सरकार बनाते रहते हैं, बचाते रहते हैं, तो उसी में ही हैं, लगे हुए हैं, अभी तक सक्सेस हुए हैं ये। लेकिन जहाँ तक ये घटना का सवाल है, मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहेंगे, लेकिन इस पर जब बात आ रही है जिस प्रकार से, और हम लोग समझ रहे हैं कि जब हम आए हैं, हम ही देखे हैं, तो हम सिर्फ एक स्तर पर ही इसको नहीं लेंगे, हम अनेकों स्तर पर इस बात का हम वेंटिलेशन करेंगे और अनवर भाई को न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। उनको न्याय मिलेगा, उनके बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, बच्चों को नौकरी की बात भी हम करेंगे। और सबसे पहली बात है कि जो यहाँ का SHO है, दरोगा है, प्रभारी है, वो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, उस पर सीरियस कार्रवाई लेने की बात हम लोग करेंगे।